उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरे वीलॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे। खैर ये तो मजाक की बात थी। ड्राइविंग अराउंड सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया। ख़ज़ा आई हुई है और ख़ज़ा का मौसम कुछ अजीब रंग बिखेरे हुए है सड़कों के ऊपर, जिसको कि हम सड़क कहते हैं और जिसको कि हम छापते हैं, जिससे हम सड़क छाप बन जाते हैं। एनीवे, ख़ज़ा का मौसम एंजॉय कीजिए और देखें कि कैसे पत्ते रंग बदल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात जो ज़रा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पे मैंने देखा कि लोगों ने यहाँ पे नीम के दरख्त लगाए हुए हैं। जब आप कहेंगे कि वो वाला नीम जिनमें नीम गोलियाँ होती हैं ना, ये कोई नीम का की फैमिली से ही पौधा ही सामने आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके अंदर वो नीम गोलियाँ नहीं आती हैं जो कि हम अपने पंजाब में या कराची में देखते थे, जो नीम के अंदर पीले पीले रंग की नीम गोलियाँ कहते थे, उससे वो निकलती नहीं है, जो कि वैसे आजकल मुझे नज़र नहीं आती। तो वो नीम के दरख्त जो हैं वो रंग बदल रहे हैं उनके पत्ते, और ये मैंने कॉन्सेप्ट यहीं देखा है नीम के अंदर। तो वहाँ पे मुझे नज़र नहीं आया कि नीम के दरख्त के अंदर पत्ते, बाकी दरख्त जो हैं वो भी अपने पत्ते बदल रहे हैं, रंग बदल रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगी? कुछ नहीं। तो ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो दरख्त है ये वाला, ये भी नीम है, जितना बड़ा जो लगा हुआ है, और इसके कलर्स आप देखेंगे बेहतरीन। इसी तरह से ये कोई पाम ट्री की नस्ल है। तो पौधे यहाँ पे जो मैंने देखा है वो काउंटी और जो सिटी की गवर्नमेंट है वो लगाती है, और कोई भी पौधा आपको यहाँ से नज़र नहीं आएगा जो लोगों ने अपनी मर्ज़ी से लगा लिया लाके। तो यहाँ एक तो मर्ज़ी का बहुत कम दखल है जहाँ पर, और इससे पता ही लगता है कि वी लिव हेयर एज अ कम्युनिटी, और कम्युनिटी ही एक बॉडी है जिसकी फ़िक्र की जाती है। एज एन इंडिविजुअल आप मिलकर रहते हैं इन द कम्युनिटी, और कम्युनिटी के लिए सोचते हैं, उसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, तो इससे सबका फ़ायदा होता है। अगर आप सिर्फ अपने लिए सोचेंगे, अपने लिए काम करेंगे, तो फिर सबका फ़ायदा नहीं होता, उससे सब बददिल होते हैं और फिर वो हालात हो जाते हैं जो हमें नज़र आते हैं पाकिस्तान के अंदर। क्यों जी? ये तो मुझे पत्ते दिखाने थे। ये वाले दरख्त आप देखें, पूरी स्ट्रीट यहाँ से वहाँ तक देखिए, ये सारे पत्ते अपना रंग चेंज कर चुके हैं, जो कि पहले हरे थे अब पीले हो गए हैं। लुक्स अमेजिंग। मेरे राइट हैंड साइड पे एक पार्क है जिसके अंदर हम अक्सर आते हैं, लेकिन जिस तरह से ये पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं और हर पौधा देखभाल के लगाया गया है, अब इतना चेंज हो गया है, हिलाई जा रही है उसको। ओह माय गॉड, फ्रंट देखो। ओह, आपकी क्या मसरूफियत होती है, या आप किस तरह से ख़ज़ा के मौसम को एंजॉय करते हैं, या यहाँ पे भी जो लोग रहते हैं? अच्छा, हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग था जब हम यहाँ पे नए नए आए थे, और हमने जब लोगों से बात करी और फिर जब उन्होंने हमें बताया, लाइक पहले तो हमने ही उनसे पूछा कि भाई अब समर्स आ गई हैं तो अब विंटर्स आ जाएंगी। तो कहा गया नहीं, अब समर्स आई हैं, फिर ऑटम आएगी और फिर विंटर आएगी। तो हमारे लिए ऑटम एज अ सीज़न ये एक
अजीब सी बात थी, क्योंकि हम्म। हमने पाकिस्तान में कभी और लाइक कराची में कभी खिज़ा तो देखी ही नहीं। तो हमारे लिए ये खूबसूरती, खिज़ा की ये खूबसूरती, मतलब खिज़ा तो कहा जाता है ना कि दिल का एक बहुत ही उदास हाल है, लेकिन खिज़ा बजाते खुद कितनी खूबसूरत है, इसका अंदाज़ा मैं यहाँ आके हुआ है। और एक वजह शायद ये भी है कि वहाँ पे खिज़ा बड़ी जो आती है, फॉल जिसे हम कहते हैं, वो बड़े कम अरसे के लिए आती है। और मेरा ख्याल है कि हमने वो पौधे जो कि खिज़ा के मौसम में अच्छे खूबसूरत दिखाई देते थे, वो लगाने ही छोड़ दिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जो पौधे रह गए हैं वहाँ, उन्होंने अपने आप को तब्दील कर लिया है मौसम के हिसाब से, सख्त हो गए हैं वो जो फॉल और कलर चेंज है, वो आपको कराची में तो स्पेसिफिकली नज़र नहीं आता, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से जो वहाँ पौधा और जो दरख्त हैं वो तो सर्वाइवल मोड में है। ये बात भी सही है। तो उनको तो ये, हाँ, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो हमें दरख्तों की ऊंचाई भी नज़र आती है, उनकी चौड़ाई भी नज़र आती है, मतलब एक जानदार चीज़ है ना। तो खुल के जो है ना वो बड़ा हो रहा है, और खुल के जो है ना वो अपनी बहार और अपनी खिज़ा का जो है वो इजहार कर रहा है। आपने बड़ी बेहतरीन बात की, और ये मैं बता दूं चाहने वालों को, खिज़ा की मौसम के चाहने वालों को, ये सामने नीम है। और ये बात आपकी, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि पौधे यहाँ पे जो हमने देखे हैं वो अपनी जोबन पे देखे हैं, यानी कि जो दरख्त जितना लंबा और बड़ा और चौड़ा हो सकता है, और जितने उसके अंदर फल या उसके अंदर फूल या उसके अंदर पत्ते आ सकते हैं, वो मैक्सिमम यहाँ पे नज़र आते हैं। जबकि इनकी ऑब्जर्वेशन सही है, कराची में पौधा सर्वाइवल मोड में रहता है, तो वो क्या खिज़ा और बाहर, यानी कि वो लग्जरी उसके पास नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि पौधे को पता है कि मैं सेहतमंद हूँ, तो वो अपने हर रंग का इजहार करता है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, सामने पहाड़ है और ये एक वादी है, और जब इस पे बादल आते हैं तो तकरीबन जन्नत का समा होता है। अभी अगर कोई कहे कि हम क्योंकि पहाड़ी जगह पे इलाके में जो है वो हम रहते हैं, तो शायद इस वजह से यहाँ हमें ये खूबसूरती देखने को मिल रही है। और कराची एक क्योंकि शहर है और साहिल समंदर के पास है, तो शायद ऐसा नहीं, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। मतलब दुनिया में ममालिक और जो भी हैं, और वो अगर समंदर के पास भी हैं, तो वो बहुत खूबसूरत है। हाँ, और खूबसूरती का ताल्लुक नेचुरल ब्यूटी से भी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो शहर को खूबसूरत नहीं रख सकते। बिल्कुल ठीक है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है, मैं मानता हूँ कि यहाँ के मौसम में और कराची के मौसम में फ़र्क है, मगर बात हो रही है कि आप वहाँ के मौसम के हिसाब के पौधे लगाएं। और ऑफ कोर्स अगर हम अपने पानी के रिजर्व्स को साफ़ सुथरा रखते और अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री रखते, तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि जिनके बारे में हमें पता नहीं है, और अगर वो लगाए जाते तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लोगों ने जो किया खुद ही किया है, और उसमें जो उनको समझ में आया वो करते गए। सफ़ेदा एक ज़माने में लगाया, और अब नीम पे बड़ा जोर रहा है बड़े अरसे तक, जो कि एक अच्छा पौधा है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें नए दरख्त, नए पौधे भी ट्राई करने चाहिए। जैसे कि एक पौधा हमने देखा था, कौन सा था वो, मलिर कैंट में, जिसके बहुत बड़े फूल थे, और वो कॉटन प्लांट जो था। हाँ, कॉटन प्लांट, पता नहीं उसका नाम, सुम्बुल। हाँ, सुम्बुल का दरख्त, अगर आप, जो लोग पुराने हैं वो जानते होंगे, कराची में ये दरख्त पाया जाता था। और कराची में एक और दरख्त बहुत कसरत से पाया जाता था, उसको कहते हैं कोकोनट ट्री। आज भी आप पुरानी सोसाइटीज़ में जाके देखो, वहाँ पे 50-60 साल पुराने दरख्त लगे हुए हैं कोकोनट के, और ये बहुत कसरत से पाए जाते थे, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, और आज वो तकरीबन ना होने के बराबर है। जहाँ जहाँ लगे हुए हैं वहाँ आपको नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पे ख़त्म है। तो ये है सूरत हाल। कराची के एनवायरनमेंट का अपना भी एक बड़ा मशहूर जो है वो दरख्त है, जो हमने अपने उसमें फ्रंट यार्ड में जो लगाया हुआ है, जिस पर रेड कलर के फूल आते हैं, क्या
कहते हैं गुलमोहर। गुलमोहर। अब आप देखें यहाँ पे मुझे गुलमोहर नज़र नहीं आता। यहाँ पे कोकोनट ट्री भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट नहीं है। तो ये नहीं है कि हर चीज़ यहाँ पे अच्छी लग जाती है या उग जाती है, लेकिन ये है कि इन्होंने जो वेदर है उसके हिसाब से पौधे। मैं बल्कि हम वो पार्क में एक दफ़ा गए थे, आपको याद होगा, तो वहाँ पे एक वॉलंटियर खातून और एक दूसरी खातून जो वहाँ के पार्क रिजर्व की एम्प्लॉई थी, वो काम कर रहे थे और वो वहाँ से जड़ी बूटियाँ निकाल रहे थे। कहते यहाँ की लोकल नहीं है, जिसके अंदर के आपके पास वो भी थी सरसों, जो कि हम बहुत ज़्यादा लगाया करते हैं पंजाब की तरफ। उन्होंने बोला कि जी सरसों यहाँ का पौधा नहीं है और ये यहाँ की झाड़ झंकार है, तो हम इसको निकाल रहे हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ तो बड़ी शौक से लगाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है वो पौधा रखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है सिटी के अंदर, ताकि लोग हंसी खुशी रह सकें और जहाँ रह रहे हैं उसको, उस लिविंग को एंजॉय करें। Until next time, bye bye.